I have sat with 100 MSME manufacturing owners and honestly आज भी मैन्युफैक्चरर्स की वही प्रॉब्लम्स हैं जो 30 साल पहले मैन्युफैक्चरर्स की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। कुछ बदला ही नहीं, वही स्ट्रगल्स, वही फायर फाइटिंग, वही दिन रात की भागदौड़। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम्स। लोगों ने टीम तो बड़ी बड़ी बनाई है, खूब हायरिंग करी है, एक्सपेंसेस अपने बढ़ाए हैं, लंबे लंबे शीट तैयार करे हैं, लेकिन प्रॉफिट्स को छोटा किया है बिकॉज बिजनेस को स्केल किया ही नहीं। और आज भी सब उसी मेस में फंसे पड़े हुए हैं। बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आज आपको मैं बताऊंगी कि इस मेस से निकलने का आसान तरीका क्या है। ऑल द मैन्युफैक्चरर्स आई हैव एवर टॉक्ड टू, सब अलग अलग सिटीज से थे और अलग अलग इंडस्ट्रीज से, जैसे टेक्सटाइल्स, फर्नीचर, पैकेजिंग, हैंडलूम, इलेक्ट्रॉनिक्स। सबका स्केल अलग अलग था, लेकिन एक चीज सबकी कॉमन थी। हर एक फाउंडर कह रहा था बिजनेस चल रहा है लेकिन सब कुछ मैं ही कर रहा हूं और ऑनेस्टली थक चुका हूं। फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे चल रही होती है, ऑर्डर्स लाइन में लगे होते हैं। कई लोग तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने की वजह से अपने ऑर्डर्स भी छोड़ देते हैं, क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज के लिए फाउंडर को ही इन्वॉल्व होना है। टीम कंफ्यूज्ड होती है, सिस्टम्स वीक होते हैं और हर दिन लगता है कि ये सब कुछ काम मैं ही कर लूं वरना यहाँ कुछ काम होगा ही नहीं। बस सोचिए, इज दिस द वे टू रन ए बिजनेस? कुछ समय पहले मैंने एक इंटरव्यू सुना था दीपेंद्र गोयल का, जो फाउंडर है जोमैटो के। उनको पूछा गया हाउ मच वर्क डू यू एक्चुअली डू, और उनका जवाब मुझे याद रह गया। ही सेड आई डोंट डू मच वर्क, आई जस्ट डू माई मीटिंग्स, द टीम इज रियली गुड, I don't have to interfere in anyone's work ever। तो बात क्या है कि एक 75,000 करोड़ की कंपनी का फाउंडर कह रहा है कि मुझे किसी के काम में इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सच्चाई ये है क्योंकि उनकी टीम स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम सेट है, फाउंडर का क्लियर रोल है, एंड दिस इज नॉट लक, दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। उन्होंने ये सिस्टम्स अपने लिए बनाए हैं। और जब मैं एमएसएमई ओनर से मिलती हूँ, ज्यादातर फाउंडर्स तो बिजनेस के अंदर घुस चुके होते हैं। ऑपरेशंस, फाइनेंस, ऑर्डर्स, फॉलो अप, वेंडर कॉल, सब कुछ उनके ही शोल्डर पे होता है। और जब मैं पूछती हूँ क्या आप सीईओ है या एम्प्लॉई हैं इस कंपनी के, तो वो हंस जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में स्ट्रेस होता है। सच्चाई ये है कि जब तक आप सब कुछ खुद करोगे तब तक बिजनेस ग्रो नहीं करेगी। मैं आपके साथ 3 वो सबसे कॉमन मिस्टेक शेयर करती हूँ जो मैंने हर दूसरे बिजनेस में देखा है। नंबर 1, सब कुछ खुद करने की आदत। उन्होंने खुद आदत बनाई होती है। डेलीगेशन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होती है। रीजंस क्या है? क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं करते हैं टीम पे। बट जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे, उनको ट्रेन नहीं करोगे, तब तक ओनरशिप डेवलप होगी ही नहीं और आप हर दिन उसी व्हर्लपूल में फंसते रहोगे और वही काम रोज रोज करते रहोगे। नंबर 2, बिजनेस चल रहा है अंदाजे पे, डाटा पे नहीं। रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश फ्लो, डेली एक्सपेंसेस, सब कुछ एग्जैक्ट होता ही नहीं है। और जब तक आपके पास बिजनेस का डाटा एग्जैक्ट नहीं हो, आपके सामने नहीं हो, आप डिसीजंस करेक्ट ले नहीं सकते हो और कॉन्फिडेंटली भी नहीं ले सकते हो। नंबर 3, इमोशन बेस्ड डिसीजंस। स्टाफ हायर करना है तो किसी रिश्तेदार को हायर कर लिया, या किसी दोस्त ने बोल दिया किसी को जॉब पे लगा दो तो आपने जॉब लगा दिया। फिर आपको मन आया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है तो आपने गट फील से वो प्रोडक्ट बना लिया। सिस्टम्स अवॉइड किए, R&D अवॉइड किया। कभी टाइम ही नहीं आपको मिला ये सोचने के लिए कि मुझे क्या चाहिए, मेरे सिस्टम्स क्या होने चाहिए। हमेशा आपने ये सोचा कि अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लूंगा। बट लेट मी टेल यू समथिंग, सिस्टम बिल्ड्स बिजनेसेस, इमोशन विदाउट डाटा डिस्ट्रॉयज देम। अब जब मैंने सक्सेसफुल फाउंडर्स को ऑब्जर्व किया है, वेदर वो 1 करोड़ का है या 10 करोड़ का है या 100 करोड़ का है, उनकी बिजनेसेस में एक पैटर्न क्लियर है। सिस्टम सेट हैं, SOP लिखे हुए हैं,
हैं, क्लियर रोल्स है, रिपीटेबल प्रोसेसेस ऑटोमेट हो रहे हैं, टीम्स क्लियरिटी में है और फ्रीडम से काम करते हैं। जैसे दीपेंद्र गोयल ने बोला ना कि उनको किसी के काम में इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि टीम का काम सिस्टम के थ्रू डिफाइन किया गया है। फाउंडर्स रिव्यू करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, वो अपनी सजेशंस देते हैं। हर वीक परफॉर्मेंस ट्रैक होती है। बिजनेस ओनर्स को ये रियलाइज होना चाहिए कि दे कैन वर्क ऑन स्केलिंग देयर बिजनेस और बस कंपनी को गाइड करे, ऑपरेशंस में ना फंसे। देयर इज नो नीड फॉर देम टू डू एवरीथिंग देमसेल्व्स, और ऐसा ही होना चाहिए। मैं अपने एक क्लाइंट के एग्जांपल आपके साथ शेयर करती हूँ। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 15 करोड़ का टर्नओवर वो जा चुके हैं, पर ओनर रोज 12 से 14 घंटे तक काम कर रहा था। कंफ्यूज था, शिपमेंट्स डिले हो रही थी, पूरा माहौल स्ट्रेसफुल था। उन्होंने मुझे हायर किया और मैंने सबसे पहले उनको 2 चीजें इंप्लीमेंट करवाई। डेली टास्क ट्रैकर, जो हर ओनर को पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी में हुआ क्या, और हर टीम मेंबर को पता होना चाहिए कि मेरा काम है क्या। फिर हर डिपार्टमेंट में एसओपी लगवाए, और सिर्फ इन 2 चीजों की वजह से 3 महीने के अंदर उनका वर्कलोड आधा हो गया। उसके बाद हमने उनको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बना के दे दिए, तो टीम की कॉन्फिडेंस बढ़ गई, मिस्टेक्स खत्म हो गई, फाउंडर का टाइम फ्री हो गया, और उन्होंने पहली बार एक्चुअली सोचा कि ग्रोथ के बारे में, अपनी मार्केटिंग के बारे में। और वो मुझे 10 बार थैंक यू बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने तब तक सोचा ही नहीं था कि उनके पास कभी इतना टाइम होगा कि वो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। आपका बिजनेस भी स्केल कर सकता है, लेकिन पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, और ना ही करना चाहिए। फाउंडर्स का काम होना चाहिए विजन बनाना, टीम को एम्पावर करना और बिजनेस को प्रोसेसेस ड्रिवन बनाना। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बिजनेस आपके बगैर चले, अगर आप रियल फ्रीडम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, देन स्टॉप बीइंग द बॉटलनेक ऑफ योर ओन कंपनी। Start bringing the systems in. Do let me know in comments कि आपकी कंपनी में सबसे बड़ा बॉटलनेक आप है कि और कुछ है। और अगर आप चाहते हैं कि हम मिलके आपका बिजनेस सिस्टमाइज करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं। Let's sit together and build the roadmap that helps your business grow without you getting overwhelmed. Because trust me, growth begins the moment you step out of the daily chaos. मिलते हैं अगले वीडियो में।